नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। क्या रेपो रेट्स का आपके इन्वेस्टमेंट और स्टॉक के ऊपर असर होता है क्या? चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आरबीआई का एक छोटा सा फैसला आपके इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह हिला सकता है? आज हम बात करने वाले हैं रेपो रेट्स की गेम की, जो आपके जेब के ऊपर बहुत बड़ा असर डालता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर रेपो रेट्स क्या है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सैमको के डीमैट अकाउंट की और ट्रेडिंग अकाउंट की लिंक दे दी है। तो इसका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, प्लस आपको यहाँ पे अलग अलग जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसका मतलब यूज करने को भी बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है सैमको का, तो आप तुरंत जाके आपका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जब भी आरबीआई रेपो रेट्स का ऐलान करती है तो एक भारी हलचल मच जाती है स्टॉक मार्केट, खासकर रेट सेंसिटिव स्टॉक्स जैसे कि बैंकिंग, ऑटो, एनबीएफसी और रियल एस्टेट। लेकिन सवाल ये है कि रेपो रेट्स आखिर क्या है? सिंपल शब्दों में मैं समझाता हूँ तो रेपो रेट्स वो दर है जो आरबीआई बैंक्स को उधार पर देती है। अगर रेपो रेट्स बढ़ता है तो आपका जो लोन है वो महंगा जाता है, मतलब आपका ज्यादा ब्याज देना पड़ता है अपने लोन पर। अब 2024 की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में आरबीआई ने अपने की पॉलिसी रेट्स को अनचेंज रखा है। इसका सीधा असर, जी हाँ, रेट्स सेंसिटिव स्टॉक्स जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस और डीएलएफ में पॉजिटिव रुझान देखने मिला है। तो आइए समझते हैं कि स्टॉक क्यों भाग रहे हैं जबकि बाकी मार्केट तो सो रहे हैं। देखिए, जब इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहते हैं तो कंपनीज के लिए बोरो करना सस्ता रहता है और वो ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस में। यही नहीं, आम कंज्यूमर्स भी ज्यादा खर्च कर सकते हैं क्योंकि उनका ईएमआई कम या स्टेबल रहता है। इसका मतलब ज्यादा खर्चा, ज्यादा डिमांड और अल्टीमेटली ज्यादा ग्रोथ। तो आप समझ चुके होंगे कि रेपो रेट्स कितने इंपॉर्टेंट है। मतलब रेपो रेट्स कम रहने से बड़े बड़े कंपनियों को भी फायदा होता है और हम जैसे कंज्यूमर्स को, मतलब रिटेल्स को और मतलब कॉमन पीपल को भी बहुत फायदा होता है। रेपो रेट्स कम मतलब अपने ईएमआई के ऊपर का इंटरेस्ट रेट कम, मतलब बैंक को भी कम इंटरेस्ट पे आरबीआई से पैसा मिलता है और इस वजह से बैंक भी हमें कम इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इसलिए रेपो रेट्स बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर्स में और हर जगह। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरी तरह समझ चुकी है और रेपो रेट्स क्या होते हैं ये भी आपके दिमाग में पूरा क्लियर हो चुका है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।